हेलो गाइस, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, अपना जो लास्ट वीडियो था कंजप्शन ऑफ स्टॉक्स, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। कुछ क्वेश्चंस हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे इसके, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको किसी भी एग्जांपल में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको पिछले वीडियो से किसी भी एग्जांपल या किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट पर उसका सॉल्यूशन या उससे बारे में हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको उससे हेल्प दे दूँगा। आज हम करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर का दिल कह सकते हो इसे। अगर आप सब्सक्रिप्शन को सही कैलकुलेट कर लेते हो, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ठीक आ जाता है, तो 70% क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। वैल्यूज़ का एज इट इज चिपकाना या छोटी मोटी उनसे रिलेटेड एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगी। अब हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन का मतलब हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लेते हैं मेरा एक जिम है और मेरे जिम में 1000 मेंबर्स हैं। हर एक मेंबर की फ़ीस मैंने 50 रुपये पर ईयर फिक्स की हुई है। तो मुझे जो एनुअल इनकम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50,000। ये मेरी इनकम है। अब होता कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति इनमें, मान लेते हैं उसने मुझे पैसे नहीं दिए इस साल, कहता जी अगले साल दे दूंगा। 20 लोग ऐसे निकल आए जो मुझे पैसे नहीं दे रहे। अगर मैं 20 लोगों की बात करूँ तो 50 रुपये के हिसाब से मुझे 1000 रुपये नहीं मिले। और ये जो 1000 रुपये नहीं मिले ये मुझे रिसीव नहीं हुए, पर मेरी इनकम तो है। मैं कमा तो 50,000 चुका हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे 1000 रुपये नहीं दिए मुझे उनसे 1000 रुपये लेने हैं। ये मेरी एक असेट है। अगर बात इनकम की हो तो इनकम मेरे लिए कहलाएगी पूरा 50,000। तो बात जब भी इनकम की हो तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने मेंबर हैं, कितने की पेमेंट कर रहे हैं, यानी हमने जो भी अर्न करा है वो हमारे लिए कहलाएगा इनकम। अब वो अमाउंट हमें रिसीव हो या ना हो, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग। मेरे पास एग्ज़ाम्पल नंबर है 13। बुक है मेरे पास TS ग्रेवाल, एडिशन 2019, लास्ट ईयर एडिशन है। एग्ज़ाम्पल नंबर 13 के अंदर, यानी क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर कहा गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान आपको टोटल 89,200 रिसीव हुए, जिसमें 3 साल के पैसे हैं। 2018 के पैसे रिसीव हुए 1600, 2019 का कुछ अमाउंट मिला 84,400, 2020 का मुझे कुछ अमाउंट मिला 3,200। टोटल मुझे रिसीविंग हुई है 89,200। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा हमारे पास 450 मेंबर हैं, हर एक मेंबर 200 रुपये देता है। यानी अगर मेरे पास 450 मेंबर हैं, हर एक मेंबर 200 रुपये देता है, तो मेरी टोटल इनकम करंट ईयर के लिए 90,000 रुपये होनी चाहिए, करंट ईयर की इनकम, जिसमें से करंट ईयर के मुझे 84,400 रिसीव हो गए। मैं कह सकता हूँ कि मुझे करंट ईयर के 5,600 लेने हैं। ये मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। आगे अगर हम बात करें तो उन्होंने इसके साथ में लिखा 1800 हमें 31 मार्च 2018 को लेने थे। यहाँ मुझे 1800 लेने थे, लेकिन 18 में से 16 तो मिल गए, तो मुझे 200 रुपये इसमें से भी लेने। अभी 5,600 करंट ईयर के और 200 रुपये यहाँ के, यानी मुझे लास्ट डे 5,800 रिसीव करने हैं, जिसे मैं कहूँगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर। आखिरी दिन मेरी सब्सक्रिप्शन इतनी एरियर है, मुझे लोगों से 5,800 लेना है और मुझे लोगों से पैसा लेना है, तो ये मेरी क्लोजिंग असेट कहलाएगी। अगर मुझे फर्स्ट डे पैसा लेना है तो मेरी ओपनिंग असेट है 1,800। जो पैसा मैंने टोटल अर्न करा, जो मैंने पैसा टोटल कमाया ड्यूरिंग द ईयर, वो है 90,000, जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। ये जो 2020 के पैसे हैं 3,200, ये मुझे ड्यूरिंग द ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए पैसे मिल गए। अगर मैं यहाँ अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो यहाँ के हिसाब से देखूँ तो मुझे एडवांस मिला हुआ है।
मेरी एक लाइबिलिटी है जो मेरी करंट ईयर की इनकम नहीं है। तो जब भी आपको मेंबर दे रखा हो तो मेंबर को सीधा सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई कराइए और करंट ईयर की इनकम कैलकुलेट कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपको इसमें डिटेल में नहीं जाना होगा जब भी आपको मेंबर्स गिवन हो। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं जब हमें मेंबर्स ना गिवन हो तो क्या किया जाए। जब आपको मेंबर्स ना गिवन हो तो आप एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए। हालांकि ज़रूरी नहीं है आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाएं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट का फ़ायदा सिर्फ इतना सा है कि आपको बैलेंस शीट बनाते समय चीज़ों को इधर उधर नहीं ढूंढना, आपको सभी चीज़ें एक ही अकाउंट में दिख जाएंगी, तो आपके लिए समस्या थोड़ी सी कम होगी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहाँ पर एक वैल्यू आएगी टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन का पहले दिन लेना है। सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, आखिरी दिन आपको जो भी लेना है लोगों से पैसा। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ड्यूरिंग द ईयर आपको जो भी पैसा मिला। बाय ओपनिंग एडवांस, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी एक्सप्लेन करता हूँ। क्लोजिंग एडवांस, इन्हें टोटल करते हैं, इस टोटल में से लेस करते हैं, जो बच गया वो हमारे लिए करंट ईयर की इनकम है, जिसे हम उठा कर ले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऐसा क्यों किया गया? देखिए ये मेरी एक टाइम लाइन है, मुझे इस पूरे साल में पैसा जो भी मिला वो ये रहा। अब अगर मुझे यहाँ कोई एडवांस मिला हुआ है, एडवांस फ्यूचर के लिए होता है, अगर कोई फर्स्ट डे एडवांस मिल गया तो मेरा करंट ईयर का एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस तो इंक्लूड हो जाना चाहिए। इसी तरह यहाँ कोई एडवांस मिला तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, मुझे इसमें से हटाना होगा तो इस तरफ यानी इस वैल्यू में से ये लेस हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे कुछ एरियर है, मुझे लोगों से पैसा लेना है, अगर मुझे पहले दिन किसी से पैसा लेना है तो फ्यूचर के लिए तो नहीं हो सकता, वो पास्ट का रहा होगा, और पास्ट का रहा होगा तो मुझे इसमें से हटाना होगा। इसी तरह आखिरी दिन अगर कोई एरियर है तो मेरा करंट ईयर का होगा, इसलिए इंक्लूड हो गया। तो इनको सॉल्व कराते हैं, इस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय। अगर मेंबर गिवन है तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा के ले जा सकते हैं। अब मैंने अकाउंट ही क्यों बनाया, देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय मुझे ओपनिंग फिगर्स चाहिए जो ये रही, मैं इन्हें उठा लूँगा यहाँ से। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय क्लोजिंग फिगर्स चाहिए जो यहाँ है। इसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर्स यहाँ पर। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पहले 13 की हम बात कर लेते हैं, पुरानी बुक 2019 एडिशन TS ग्रेवाल। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं हम इसका, हमें वहाँ पे मेंबर गिवन थे, हमने मेंबर के थ्रू डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर बनाना हो उसका 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, टोटल जो भी रिसीविंग है 89,200। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने आपको उसमें बताया था कि पहले दिन आपको जो पैसा लेना था वो 1800 था। क्लोजिंग एडवांस भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, उसमें गिवन था अलग से ही 3200। इसके अलावा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमने कैलकुलेट किया था कि हमारे पास 450 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 200 रुपये देता है, तो करंट ईयर की इनकम मेरी 90,000 होनी चाहिए, जबकि करंट ईयर के सिर्फ 84,400 मिले हैं, यानी 5,600 मुझे करंट ईयर के लेने हैं। 56 करंट ईयर के और 200 लास्ट ईयर के, मिलाकर हो गया 5,800। टोटल 95,000 माइनस 5,000, हमारे पास बचा 90,000। ये है हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसकी मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय ज़रूरत होगी।
ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय मुझे इसकी ज़रूरत है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते समय इन दोनों की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर सभी कुछ मिल गया। चलिए आगे बढ़ें, मैं इसे हटा रहा हूँ यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो बनाते हैं इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सेवनटीन में कहा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो 2019 को हमारा ईयर ख़त्म हो रहा है, आखिरी दिन है 31/3/19 और पहला दिन 31/3/18। सब्सक्रिप्शन इन एरियर यानी मुझे लोगों से पहले दिन 500 रुपये लेने हैं। पहले दिन अगर मुझे लोगों से 500 रुपये लेने हैं तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग या मैं इसे एरियर कहूँगा। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। मुझे यहाँ पर एडवांस मिला है तो एडवांस तो मेरा करंट ईयर के लिए होगा, यानी पहले दिन का एडवांस है। बाय ओपनिंग एडवांस 1100। नेक्स्ट लाइन, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, यानी मुझे यहाँ पर टोटल 35,400 मिले, जिसमें से 400 तो यहाँ के हैं, पुराने हैं, करंट ईयर के नहीं हैं, और 1200 फ्यूचर के हैं, और 300 इससे भी आगे के हैं। यानी अगर मैं आखिरी दिन अपना एडवांस चेक करूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि 1500 मुझे एडवांस मिला हुआ है, क्लोजिंग एडवांस। इसी तरह मुझे फर्स्ट डे 500 लेना था, जिसमें से 400 तो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो गया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात करूँ अगर मैं, तो मुझे 100 तो पुराना लेना है, बाकी करंट ईयर का देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, करंट ईयर के 400 लेने हैं। अगर करंट ईयर के 400 लेने हैं तो आखिरी दिन टोटल 500 और रिसिप्ट एंड पेमेंट जो कि हमें गिवन था 35,400। देखिए जब यहाँ पे लिखा हो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर तो मतलब साफ है ये 400 सिर्फ करंट ईयर के हैं। अगर लिखा होता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019, इसका मतलब ऑन लिखा होने का मतलब है कि इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से अगर कुछ रह गया है तो वो इंक्लूड करके बता रहे हैं, हमें अलग से इंक्लूड नहीं करना। 36 इधर का टोटल 37,000 माइनस 2000 बचा हमारे पास 35,000 जो कि होगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जाने वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये जाने वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में, और ये जाने वाले हैं हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लियर? बढ़ते हैं और आगे। इसके अलावा इसमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और कुछ खास टॉपिक आपके पास है नहीं, आप इसके सभी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। In the year ended 31st March 2019, subscription received by King Club Delhi 4,09,000 including 5,000 for 2018, 20,000। चलिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो कि गिवन है हमें 4,09,000। अब उन्होंने क्या क्या हमें गिवन है, करंट ईयर है हमारा 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018। 5,000 हमें यहाँ के मिले हैं पुराने जो मेरे करंट ईयर के नहीं हैं, और 10,000 मुझे फ्यूचर के लिए मिले हैं, ये भी मेरे करंट ईयर के नहीं हैं।
एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, सिर्फ करंट ईयर के, यानी अगर मैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो सिर्फ करंट ईयर के 15,000, अगर कुछ पुराना रहता है तो वो अलग से। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर के एंड पर मुझे 8,000 रुपये लेने थे, यानी साल के पहले दिन, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। अब देखें इस 8 में से 5 तो मिल चुके हैं, 3 अभी बाकी होंगे, टोटल हो गए 18,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पहले दिन एडवांस मिला हुआ था, बाय ओपनिंग एडवांस 18,000 और क्लोजिंग एडवांस जो हमें अपनी टाइम लाइन पर नज़र आ रहा है 10,000। टोटल 18,427 हमारी बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारे लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते समय काम आएगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए इस टॉपिक को ख़त्म करिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, जो 12th के बोर्ड में 6 मार्क्स का कवर होता है।